भारत के संविधान में भाषाओं की मान्यता, भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लाने का प्रावधान है। पूरे भारत में आज तक एक भी आदिवासी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि 18 शामिल भाषाओं में 6 ऐसी भाषाएं हैं जो पूरे भारत में संथाल जाति के लोग सर्वाधिक हैं और उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मगर उस भाषा से बहुत कम लोग बोलने वाले नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, संस्कृत और कश्मीरी, इन भाषाओं को मान्यता मिल गई। और तब कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई मानदंड नहीं थे। जब मैं 12वीं लोकसभा में सदस्य बना, मैंने संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला कई बार उठाया, 13वीं लोकसभा में भी उठाया। हर बार गृह मंत्रालय की तरफ से यही उत्तर संसद में भी दिया जाता रहा, लिखित रूप में भी दिया जाता रहा कि एक हाई पावर्ड बॉडी का गठन किया जाएगा, एक क्राइटेरिया इवॉल्व की जाएगी और उसके बाद ऐसी तमाम मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी अचानक बोडो भाषा को संविधान में शामिल करने के लिए बिल हाजिर हो गया और बोडो भाषा भाषियों की आबादी मुश्किल से 10-12 लाख है। संताली भाषा बोलने वालों की आबादी लगभग 100 लाख से ज़्यादा है और संताली भाषा बोलने वाले की संख्या आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, यहाँ तक कि त्रिपुरा में। तो मेरा कहना है मिस्टर मुर्मू, नाउ प्लीज कंक्लूड नाउ। सर, हार्डली अनदर 4 or 5 minutes। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कंक्लूड नाउ, यू हैव टेकन मोर देन। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारी भाषा को ऑलरेडी टेकन 15 minutes मिस्टर मुर्मू। आई एम सॉरी फॉर दैट सर, बट आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद इन नेक्स्ट 5 minutes। हमारी भाषा की मान्यता नहीं होने से क्या हो रहा है, शिक्षा और साक्षरता में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे लिए बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा, हिंदी भाषा विदेशी भाषा की तरह है, इसलिए हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। उनको बातें समझ में नहीं आती है स्कूल में, घर में एक भाषा से बात करते हैं, स्कूल में दूसरी भाषा, और हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन के कारण से वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यदि उनको ये मौका मिलेगा, अपनी भाषा से प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पढ़ेंगे तो कम से कम मैट्रिक तक, जैसे बंगाल के लोग बांग्ला में पढ़ते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया में पढ़ते हैं, उसके बाद अंग्रेजी भी सीखते हैं, तो हमारे बच्चों को भी अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा तो एक बड़ा चमत्कार आ सकता है। जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो विकास के रास्ते में आगे बढ़ेंगे कैसे? बाकी लोगों को आपने मौका दे दिया, पूरे भारत के लोग यदि केवल हिंदी ही पढ़ते तो भी हम मान लेते। आपने बाकी लोगों के लिए उड़िया, बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, नो, आई एम सेइंग कि यू हैव गिवन recognition to all the regional languages, then what wrong we have done? भारत में आधी शताब्दी के तक भी आजाद भारत में हमारी एक भी भाषा को मान्यता नहीं मिली। तो मेरा मांग है भारत सरकार से, इस पार्लियामेंट से, कि संताली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी के साथ साथ हो भाषा, मुंडा भाषा और कुड़ुक भाषा, ये भी बाकी आदिवासी भाषाएं हैं, इन पर भी विचार होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है हमारे धर्म का। जैसे मान साहब ने सिख रिलीजन के बारे में कहा, हम आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं। 2001 साल की जनगणना में हमने रजिस्ट्रार जनरल से भी मुलाकात की, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी मैंने ये बात छोटी रूप में उठाई कि भाई जब बौद्ध और जैन धर्म के लोग, जिनकी आबादी बहुत थोड़ी है, उनको भी धार्मिक मान्यता दी गई है, तो हमें क्यों नहीं दिया जाता? चूंकि ना हम हिंदू हैं ना क्रिश्चियन हैं, हम लोग प्रकृति पूजक हैं और आदिवासियों की एक बड़ी विशिष्ट पूजा पद्धति है, धार्मिक पद्धति है, संस्कार है, सब चीज़ है। लेकिन इस पर भी जबकि संविधान में आर्टिकल 25(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है कि हर एक भारत के नागरिक को अपनी धार्मिक पद्धति बचाने और बढ़ाने का हक है, लेकिन ये हक मुझे लगता है भारत के संविधान और देश ने हमको नहीं दिया है, तो ये भी हमें मिलनी चाहिए। श्री मुर्मू, मिस्टर मुर्मू। स्पीकर सर, मैं भारत के तमाम संतालों की तरफ से
और भारत के तमाम आदिवासियों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और इस सदन का संतालों की तरफ से, आदिवासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, उसमें एक भी आदिवासी भाषा नहीं था। आज पहला दिन है कि बोडो भाषा और संताली भाषा के रूप में 2 आदिवासी भाषाओं को मान्यता मिल रही है। और इसकी मान्यता से आदिवासियों के बीच में शिक्षा का प्रचार और उनके बीच जो ड्रॉप आउट रेट है, ये सब खत्म होगा और मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का हमें एक बड़ा अवसर मिलेगा। और हम लोगों ने हाल I have में to go for voting now. भारत के राष्ट्रपति और विरोधी दल के नेता को भी मिला और मैं इस पार्लियामेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, संताली में 2 शब्द बोलकर कि तेहें भारत रिन संताल से खोज नोआ पार्लियामेंट, नोआ सरकार, अडिग गुण मनाव सरहाव और जोहार। धन्यवाद।